इस रावलपिंडी शहर की पूरे तरीके इंसाफ शेख रशीद अहमद साहब के साथ खड़ी है। पूरी तरीके इंसाफ जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के साथ खड़ी है, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब की ज़ात पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। शेख साहब ने असली और नस्ली होने का सबूत दिया है। शेख रशीद अहमद साहब आज भी कोई करप्शन के केस में या एफिड्रीन के केस में डाले जेल नहीं गए। आज भी वो जिन लोगों की खातिर जेल गए हैं वो सारी दुनिया को पता है। राशिद एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, हमें जाके एक पैकेज देखना चाहिए इस हल्के के बारे में। जी पैकेज देखते हैं इस हल्के के बारे में। कौमी असेंबली का हल्का NA56 रावलपिंडी 5 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बेशतर इलाकों पर मुश्तमिल। इस हल्के में राजा बाजार, लाल हवेली, गंज मंडी, पीरवदाई, होली फैमिली अस्पताल, सैटेलाइट टाउन, ढोक हस्सू, खियाबान सर सैयद शामिल हैं। इस हल्के में अब्बासी, राजा, शेख, चौधरी, कियानी, मलक, राजपूत, आवान बरादरियां अहमियत की हामिल हैं। वोटर्स को पीने के साफ पानी, गैस, सीवरेज, सेहत, सफाई, टूटी फूटी सड़कों, नाजायज तजावजात और ट्रैफिक के गंभीर मसाइल का सामना है। गैस का मसला है, पसमंदगी को देख लें, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, क्रिकेट ग्राउंड है ही नहीं है, हमारा रोजगार नहीं है। हर चीज़ महंगी हो गई है। बिजली को देखें, गैस को देखें, जो भी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ना, खासकर गरीबों की, वो तो उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। उनके पास सिर्फ हमारे लिए इतना टाइम होता है कि जब वोट का टाइम आते तो हमको अपने सिर पे चढ़ाते, हमको नचाते, हमसे आवाज़ें उठाते, फिर वोट लेकर वो तो अपने घर जाकर बैठते, अपने ऐशो आराम कराते। हल्का NA56 के नीचे सूबाई असेंबली के हल्के PP16 और PP17 आते हैं। कैमरा टीम के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। जी रिमल, ये आपने पैकेज देखा, आपके पास इस हल्के के हवाले से क्या और हकीकतें हैं, वोटर्स कितने हैं, पोलिंग स्टेशन कितने हैं, इसकी माजी की तारीख? बिल्कुल सर, हल्के की जाने बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। क्या आज की अहम खबरें? नवाज शरीफ ने कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला किया, जिसका आगाज़ वो हाफजाबाद में सायरा अफजल तारड़ के हल्के NA67 से कर रहे हैं। दूसरी जानिब बानिया PTI ने धमकी दी है कि उनका प्लान C 8 फरवरी को झटका लगाएगा। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को दुनिया भर दिलचस्पी से देख रहा है और गूगल ने इंतखाबी सर्च ट्रेंड्स का सफ़ा भी जारी कर दिया है। मज़ीद बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दाखिली लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। रहनुमा एक दूसरे पर ज़ाती इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि PTI एक तस्लीम शुदा सियासी जमात है। इंतखाबी निशान खोने के बाद भी इसकी जमाती हैसियत नहीं बदली। JUI के हवाले से बात करें तो JUI शिरानी ग्रुप का PTI से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान। इंतखाबात के अलावा PTI से सियासी राब्ते जारी रखे जाएंगे। और आज की आखिरी खबर ये है कि कराची में नून लीग और MQM कौमी असम्बली की 17 नशिस्तों पर आपस में मद्दे मुकाबल होंगे। तो ये क्या पोलिंग स्टेशन वगैरह की क्या स्टोरी है आपके पास? बिल्कुल सर, स्टैटिस्टिक्स की जानिब बढ़ते हैं तो हल्का NA56 रावलपिंडी की 5वीं नशिस्त है। आने वाले इंतखाबात में इसके कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 311 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 4,31,832 रजिस्टर्ड वोटर्स इस हल्के में शामिल हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,21,049, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,10,783 है। अगर मज़ीद बात करें और हल्के के अहम उम्मीदवारों को डिस्कस किया जाए कि इस बार 2024 के इंतखाबात में यहाँ से कौन हिस्सा ले रहा है, तो सबसे पहले अवामी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे शेख रशीद अहमद इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिनका मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। और तीसरे नंबर पर यहाँ जो कैंडिडेट मौजूद हैं वो हैं तहरीक इंसाफ के शहरियार रियाज। मज़ीद भी कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है इमरान शफीक एडवोकेट, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सेकंड कैंडिडेट है यहाँ पे सुमेरा गुल, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। और तीसरे कैंडिडेट हैं शर्जील मीर साहब, जिनका ताल्लुक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। मेरे ख्याल इनसे बात कीजिए जी। अपना माजिद साहब और खालिद साहब, ये क्या पोजीशन है? राशिद साहब हमारे साथ हैं लाइन पे, उनको ले लें पहले। मेरा ख्याल है आप राशिद साहब की बात सुन लें। अब हमारी तो फिर जी राशिद साहब आप हमारे साथ हैं मौजूद। राशिद साहब, आप ने सुना कि हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी जो कामयाबियां हैं माजी की और जो उनका प्रोग्राम है मुस्तकबिल का, उसके बारे में आपने सुना, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एक आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त तो मैं दहशत गर्दी की कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और शेख रशीद अहमद साहब को अभी इन्होंने डाला जेल की तरफ भेजा और आपकी तरफ से रिक्वेस्ट किया, शेख साहब ने आपसे बात करनी थी।
वो जो बातें कर रहे थे मेरे ख्याल से तो फिर रावलपिंडी पूरा यूरोप बन जाना चाहिए था। और वो जिस तरह मैंने उनकी बातें सुनी, अगर वो मेरी भी बातें सुन लेते ये तो फिर लंदन मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत तरीन शहर होता जो उनके दौर में तरक्की के वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। रावलपिंडी शहर की अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए और 1985 से लेकर आज 2023-24 से जो इख्तिताम पे जा रहा है कि जितनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के दौरे हुकूमत में रावलपिंडी का शुमार जो है, हम सबसे बड़ी अपनी कामयाबी ये समझते हैं कि लिटरेसी एजुकेशन में हम 27वें नंबर पे थे। हम जहालत में हमारे पास 3 या 4 वो कोई नहीं होता था। हम चाहते थे कि रावलपिंडी की पहचान एक ऐसी पहचान हो कि ये पढ़े लिखों का शहर हो। और जो आपके अभी आपने जो पैकेज पेश किया, जिन इलाकों का नाम लिया, ये सब गरीब लोगों के इलाके हैं। ढोक मटकाल, ढोक हसू, ढोक खब्बा, ढोक रत्ता, झंडा चीची, ये इन इलाकों में शेख रशीद अहमद साहब ने मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक 60 से ज़्यादा तलीमी इदारे बनाए हैं। पूरे पाकिस्तान का ये वाहिद बल्कि एशिया का शहर है कि जहाँ पर आपको 1 किलोमीटर के अंदर 4 यूनिवर्सिटियाँ मिलती हैं। आज हम एजुकेशन में नंबर 1 है। हमारी रिक्शे वाले की, टैक्सी वाले की, एक दुकानदार की, एक सरमाएदार की बेटी पढ़ी लिखी है, उसे बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में नहीं जाना पड़ता। वो इन सरकारी स्कूलों में एजुकेशन हासिल कर कर हमें यह भी फ़ख्र हासिल है कि हमारे शहर की रिक्शे वाली की बेटियों ने CSS में टॉप किया है। बात रह गई है शहर में हेल्थ की। हमारा माँ बच्चे का अस्पताल 16 रुपये की लागत से आखिरी मराइल में था। 1.5 साल से ये शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, जो लोगों इन लोगों ने जो लोगों के साथ किया, होली फैमिली अस्पताल का ये मसूब बता रहे थे, और क्या नाम है BBH बेनज़ीर भट्टो शहीद अस्पताल का, एक बेड के ऊपर 3-3 माएँ जो हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं। राशिद, और ये तारीख में पहली दफा 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा था। यहाँ पर 17 ऑपरेशन थिएटर थे। जी सर, क्या मैं इससे पहले कि आप की बात ख़त्म नहीं होती नज़र आ रही, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये आपके शेख रशीद साहब का एक पैगाम है, और उन्होंने कहा कि गिरफ़्तारी के बावजूद मैं अपने असूलों पे खड़ा हूँ और जुल्म के ख़िलाफ़ PTI के वर्कर्स कलम दवात को वोट दें। तो आप PTI के वर्कर से कलम दवात के लिए वोट के लिए कह रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि PTI के वर्कर कलम दवात को वोट देंगे? सर, इस रावलपिंडी शहर की पूरी तरीके इंसाफ शेख रशीद अहमद साहब के साथ खड़ी है। पूरी तरीके इंसाफ जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के साथ खड़ी है, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब की ज़ात पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। शेख साहब ने असली और नस्ली होने का सबूत दिया है। शेख रशीद अहमद साहब आज भी कोई करप्शन के केस में या एफिड्रीन के केस में डाले जेल नहीं गए। आज भी वो जिन लोगों की खातिर जेल गए हैं वो सारी दुनिया को पता है। राशिद, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हमारे साथ शहरियार रियाज साहब भी हैं जो PTI की नुमाइंदगी करते हैं, और सुमेरा गिल साहब भी हैं। तो आइए फिर शहरियार रियाज साहब से बात करते हैं कि आप कहते हैं PTI आपके साथ होगी, अब PTI वाले ये देखते हैं। जी शहर साहब। शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा अपने भाई को राशिद शफीक साहब को कि PTI जब वो कहते हैं तो PTI इमरान खान की जमात है, और PTI का वर्कर जो है वो इमरान खान के नुमाइंदे को वोट देगा। और बल्ला तो छीन लिया हमसे, लेकिन मीनार का जो निशान है उसको वोट देगा वो। तो ऐसी कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश अगर की जा रही है तो मेरे ख्याल में PTI का वर्कर बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है। हाँ, पिछले कुछ अरसे से कुछ लोग इनके साथ ज़रूर राब्ते में थे, लेकिन अब वो राब्ते कट चुके हैं।